हेलो एवरीवन। आई होप सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट की आज लास्ट क्लास होगी। मे बी आज सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो लास्ट टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अगर मुझे लगा अगर आज टाइम नहीं मिला तो एक और दो क्लास और लेंगे, इसके बाद क्लासेस ये सम अप हो जाएंगी। प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में मैंने बताया बहुत से मेथड है प्रिपरेशन के। इसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिड्स एंड बेस भी आप बोल सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस के लिए जो पहला मेथड आप यूज करते हैं, मैं वो इसको टेबल के फॉर्म में ही बनाना पसंद करूंगा जिससे आपकी क्लियरिटी बनी रहे। देखिए, जो पहला मेथड है वो है, सॉरी ये लंबा हो जाएगा ज़्यादा, यहीं तक रखते हैं, कैमरा में आना चाहिए। सबसे पहला मेथड है वो है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लीजिए। क्या ले लीजिए? नॉन मेटल ऑक्साइड। और इसकी रिएक्शन करा दीजिए किससे? वाटर से। जैसे ही आप वाटर से रिएक्शन कराएंगे आपको मिल जाएगा एक एसिड। पहला फॉर्मूला मैंने बताया। दूसरा कौन सा मेथड हो सकता है? आप ले लीजिए क्या? हाइड्रोजन। क्या ले लीजिए? हाइड्रोजन। और इसकी रिएक्शन करा दीजिए हैलोजन से। किससे? हैलोजन से। अब आपको क्या मिल जाएगा? अब भी आपको मिल जाएगा एक एसिड। क्या मिलेगा? एक एसिड। दूसरा और लास्ट है, आपको लेना है मेटेलिक सॉल्ट। और इस मेटेलिक सॉल्ट का कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से क्या करा देना है? रिएक्शन। आपको मिलेगा एक सॉल्ट और प्लस वॉलेटाइल एसिड। देखा, एसिड बनाने के लिए ये तीन मेथड मैंने आपको शॉर्ट टेबल के फॉर्म में दिया, ये फॉर्मूला बनाया। एक एक को सॉल्व करते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड कैसा है? नॉन मेटल ऑक्साइड है। किससे रिएक्शन करानी है? वाटर से। क्या बन जाएगा? H2SO3। स्टेट आपको सबके खुद लिखने हैं। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई तो बैलेंस भी आपको सेल्फ करना है। अगला ले लिया SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, वाटर से रिएक्शन करा दिया, क्या बनेगा? H2SO4। अच्छा, ये सब कैसे बना रहे हैं जल्दी से? हमको कैसे आएगा? कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। हाइड्रोजन 2 था, हाइड्रोजन 2 लिखा। सल्फर 1 है, 1 लिखा। ऑक्सीजन 2 1 3 है, 3 लिखा। यहाँ सल्फर 1 है, 1 लिखा। हाइड्रोजन 2 है, 2 लिखा। ऑक्सीजन 3 1 4 है, 4 लिखा। हाँ, बेसिक आइडिया आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आ जाएगी कि कौन सा एसिड और कब क्या बनेगा। अब मान लो कि सर आप तो सल्फर लिए, कोई और लो, NO2 ले लो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किससे करा दो? वाटर से रिएक्शन। क्या बन जाएगा? HNO3। इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं? अगर नहीं है तो खुद करेंगे, उनकी फिजिकल स्टेट भी सेल्फ राइट करेंगे। और राइट करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में इन सब को वैसे ही आपको राइट करना है कि क्या आपका इक्वेशन बैलेंस कौन सा आ रहा है और उनकी स्टेट्स क्या है। इसमें हेजिटेट बिल्कुल फील नहीं करेंगे कि गलत हो जाएगा। गलत कैसे होगा? आप कॉपी पे करिए पहले, ठीक है? ओके, आइए नेक्स्ट आते हैं। हाइड्रोजन और हैलोजन बिल्कुल सिंपल है। H2 ले लो, हैलोजन Cl2 ले लो, क्या बन जाएगा? HCl। कोई भी ले सकते हैं आप। हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो लेना हो बना लीजिए। बहुत सारा लिख के कोई मतलब नहीं है, आपको खुद कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे तो हम हैं ही आपके साथ। एक तो इस सैंपल में दे रहा हूं, क्या है? ये सब सैंपल हैं। चलिए मेटेलिक सॉल्ट लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है जरा, ये आपसे नहीं होगा। मेटेलिक सॉल्ट कोई भी मेटल ले लो, Na सॉल्ट लेना है उसका, Cl जोड़ दो, बन गया NaCl सॉल्ट। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, H2SO4। मेरी बात समझिएगा, आपको पता है कि जब भी एक्वस सोल्यूशन में जाएंगे तो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव देगा, और ये क्या देगा? हाइड्रोजन पॉजिटिव और सल्फर सल्फेट आयन देगा। अब ये Na किधर मूव कर जाएगा? इस सल्फेट आयन की ओर। और अब बताइए क्या बनेगा? Na2SO4। अरे सर यहाँ तो Na1 था, यहाँ आपने 2 कैसे ले लिया? यही तो खेल है। ये तो आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। हमें ये पता है कि सल्फेट आयन के साथ 2 निगेटिव चार्ज है तो 2 पॉजिटिव भी आना चाहिए। इस बेसिस पे हमने अपने अकॉर्डिंग ही Na क्या लगा लिया है? 2 लगा लिया है। बाद में हम इक्वेशन को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। Na2SO4 हो गया। अब बताइए क्या बचा है? H और Cl, यही है वोलेटाइल एसिड HCl। मेरी बात आपको समझ में आई? और ये सब जो एग्जाम में है,
ये आपको नहीं करना होता, ये तो मैंने समझाने के लिए किया, ठीक है। ये सारी चीजें कैसे अगर आप भूल जाएं तो करेंगे। बनाना आया, क्या बनाया, मेटल ले लिया, उसका साल्ट लेना था, Cl जोड़ लिया, मेटेलिक साल्ट बन गया। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, आयोनाइज कर दिया उनके रिस्पेक्टिव आयंस में, और फिर डिफरेंट आयंस का मूवमेंट एक दूसरे से करा दिया, बन गया Na2SO4। इक्वेशन सेल्फ बैलेंस करेंगे, चलिए ये करके दिखा देता हूं मैं। Na कितना है, 2 है, 2 कर दीजिए। हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना का कॉन्सेप्ट, नाइट Na कितना था 2, Cl कितना है 2, तो अब यहाँ Cl बैलेंस करोगे 2। अब हाइड्रोजन चेक करोगे, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, हाइड्रोजन 2 है, रिएक्टेंट साइड 2 है, बैलेंस है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। इस तरह से आपका इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। एक आपका होमवर्क है, इसको करेंगे, KNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 प्रोडक्ट बनाएंगे और उस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। क्लियर है, ये मेरी बातें आपकी समझ में आई। आइए अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए इस फॉर्मेट में। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा पॉइंट हम ले सकते हैं, जैसे आप ले लीजिए कोई भी, सॉरी, मेटल, क्या ले लीजिए, मेटल, और इसकी रिएक्शन करा दीजिए ऑक्सीजन से। किससे, ऑक्सीजन से। आपको मिल जाएगा मेटेलिक ऑक्साइड। क्या मिलेगा, मेटेलिक ऑक्साइड। मैंने बताया है मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर, उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। क्लियर है। अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पे आप बना सकते हैं किसी भी मेटल की रिएक्शन करा दीजिए वाटर से। किससे करा दीजिए, वाटर से। मेटल और मेटल की रिएक्शन करा दीजिए आप वाटर से, क्या बन जाएगा बताइए, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनेगा या बेस बनेगा या फिर एल्कली बनेगा, सोच के बताइए। तो आपका बनेगा बेस। क्या बनेगा, बेस, और इसे ही कहते हैं एल्कली। ये भी बात बताया था, ऑल एल्कलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलीज। धीरे धीरे आप रिकैप करते रहेंगे चीजों को। और क्या छूट रहा है मेरे से, मेटल है, वाटर है, बेस एल्कली बना लीजिए। रिमेंबर आ जाओ, जस्ट गिव अ मिनट। और क्या हो सकता है, जैसे हाँ एक चीज और प्रदीप की बुक में था, फ्यू मेटेलिक ऑक्साइड्स। कुछ ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, फ्यू मेटेलिक ऑक्साइड, जो किससे रिएक्ट कर लेते हैं, वाटर से, और वो भी क्या देते हैं आपको, एल्कली। क्या देते हैं, एल्कली। इसका एग्जांपल अभी मैं नोट करा दूंगा एक। चलो पहले इतना सॉल्व करते हैं। मेटल का ऑक्सीजन से, बोलिए मेटल क्या ले लिया, Na ले लिया। किससे रिएक्शन कराना है, ऑक्सीजन से। क्या बन जाएगा मेटेलिक ऑक्साइड, NaO। ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव होता है तो Na कितना हो जाएगा 2। इक्वेशन बैलेंस करेंगे 2Na। स्टेट खुद लिखेंगे, सॉलिड गैस सॉलिड। क्लियर है। अब आ जाइए मेटल का वाटर से। मेटल ले लो कोई भी, आपको जो बोलना है मेटल। हाँ यहाँ एक और लिख लीजिए, Mg। क्या लिख लीजिए, Mg प्लस O2। क्या बन जाएगा, MgO2। बैलेंस कर लेंगे इक्वेशन। अब लेना है आपको मेटल प्लस वाटर। चलिए मेटल ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, किससे रिएक्शन करा दीजिए, H2O से। क्या बना देगा, बेस और एल्कली। बेस और एल्कली प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बाहर निकाल दीजिए, क्या बचा, ऑक्सीजन, ZnO। ये क्या हो गया, बेस और एल्कली हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, फ्यू मेटेलिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल मेटेलिक ऑक्साइड Na2O किससे रिएक्ट करता है, वाटर से। क्या देता है, एल्कली, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इक्वेशन बैलेंस करेंगे 2NaOH, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट। क्या मैं इसे रब कर दूं कि नीचे लिख दूं साइड में, आप एरो बढ़ा के लिखिएगा, मैं मिटा ही देता हूं क्योंकि आप लोग को समझ में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट कराते हैं अमोनिया का रिएक्शन। मिटा दें, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। सॉरी मैंने मिटा दिया है, तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा, इसीलिए मैं पहले साइड हो जाता हूँ। कॉन्टिन्यूअस लिखने पे ना मिट जाता है। अमोनिया का वाटर से किससे रिएक्शन कराइए, लास्ट है ये आपका, अमोनिया का वाटर से रिएक्शन कराएंगे आप तो आपको मिल जाएगा अमोनियम
हाइड्रोक्साइड क्या मिल जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अमोनिया क्या है, NH3 है, वाटर H2O है, क्या मिलेगा NH4OH मिलेगा आपको। प्रिपरेशन ऑफ एसिड बेस का लास्ट था ये पॉइंट, क्लियर है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे, आप कर लीजिएगा, स्टेट खुद लिखिएगा। एक चीज मेरे से छूट गई, वहां जहां मैंने जिंक और वाटर का रिएक्शन कराया था, वाटर की स्टेट वहां आप स्टीम लिखेंगे, लिक्विड नहीं। जिंक जो मेटल है वो वाटर से उसकी स्टीम फॉर्म में रिएक्ट करता है, ना कि लिक्विड फॉर्म में, क्लियर है। वहां आप ब्रैकेट में स्टीम जरूर लिख लीजिएगा, मुझसे छूट गया है। थैंक यू एवरीवन। और नेक्स्ट क्लास जो है अब आपका साल्ट बचा हुआ है, साल्ट के बाद हम लोग तुरंत जंप कर जाएंगे, जितने भी आपके वो 5 दे रखे हैं अलग से पढ़ने के लिए एनसीईआरटी में, वो कवर अप करेंगे। अब मतलब थोड़ा और टाइम लगेगा, एसिड बेस में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये जो इधर का पोर्शन था ना फिनिश हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। वीडियो वॉच करते रहिए, शॉर्ट्स वीडियो इसीलिए मैं बना रहा हूँ कि आपकी क्लासेस जल्दी जल्दी कंप्लीट हो पाए। एक दिन में अगर आप बैठेंगे रिवीजन क्लास के लिए ना, तो ये बहुत तेजी से कंप्लीट हो जाएगा। मेरी क्लासेस 12 to 20 मिनट के अंदर ही रहती हैं, स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो आपको 10 मिनट में पूरा रिकैप होगा। मतलब किसी दिन आप 1 घंटे बैठ गए अगर इस क्लास को देखने के लिए, तो आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स।